जहां यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बता दें कि 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। योगी सरकार ने आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की भी एकाध विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उनमें से महत्वपूर्ण सीट है दरअसल कन्नौज की विधानसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। योगी सरकार ने तबादला नीति को लेकर यहां पर आदेश भी जारी किया है। तो प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला एक बार फिर से चुनाव से पहले शुरू हो चुका है। 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं और योगी सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसके बाद ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तो 5 अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। आपको बता दें कि कार्यभार में भी बदलाव है। तो दूसरी तरफ योगी सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए उत्तर प्रदेश में भी कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में उपचुनाव की रणनीति को लेकर उससे पहले एक बड़ा बदलाव किया गया है। 5 जिलों के अधिकारी बदले गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अब ये उपचुनाव पास में है और सरकार, जो प्रदेश की सरकार है, वो चाहती है कि जो उन्हें अभी तक झटका लगा है वो शायद अब इस चुनाव में ना लगे। वहीं जिसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हर पहलू को साधने का प्रयास सूबे के मुखिया के द्वारा किया जा रहा है। कहीं कुछ कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसको लेकर के वहां राजस्व की बेहतर व्यवस्था, शासन के साथ ही तमाम बेहतर व्यवस्था करने के लिए उन्होंने 11 आईएएस के ट्रांसफर किए, जिसमें 5 जिला अधिकारियों की भी ट्रांसफर किए हैं। तो ये कहीं न कहीं आने वाले समय को लेकर के अपने आप में प्रयास कर रहे हैं। और जिससे अभी पहले कुछ दिन पहले आईपीएस का भी ट्रांसफर हुआ था और अब आईएएस का ट्रांसफर हुआ, तो कहीं न कहीं जो सूबे के मुखिया हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो समीकरण लोकसभा चुनाव में रहे हैं, शायद कहीं कुछ जो कमियां रही उन कमियों को दूर किया जाए और व्यवस्था को बेहतर किया जाए। इसलिए तमाम ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह पर अधिकारी रह करके वहां की आवाज जान जाता है और अपने मन के हिसाब से काम करता है। तो कहीं न कहीं सरकार और प्रदेश के शासन व्यवस्था में जो स्थिति होनी चाहिए बेहतर, शायद उसमें कहीं कुछ पूर्ति नहीं हो पाती, जिसको लेकर के ये बड़ा कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर आईएएस हो या फिर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए और इस बार जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है उसमें अयोध्या का भी नाम शामिल है। तो बीजेपी को जो बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में लगा है, उससे भी सबक सीखते हुए बीजेपी ने अब यहाँ पर बड़ा काम करना शुरू कर दिया। योगी सरकार की भी ओर से अब तमाम पहलुओं पर भी अब काम किया जा रहा है कि आखिर कौन से वो कमियां थी जिसके कारण चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें निराशा झेलनी पड़ी। बिल्कुल, जो की कमियां रही हैं उन कमियों पर सुधार करना ही इनके लिए बेहतर होगा और सुधार करना भी चाहिए, क्योंकि अयोध्या अपने आप में एक बहुत बड़ी सीट रही है और उसको लेकर के अब ये ट्रांसफर होना अपने आप में और बड़ी बात है। क्योंकि कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर उनको लग रहा था ये सीट्स हमारी हैं और उसके बाद अचानक वहां से हार जाना, तो कहीं न कहीं जब ये स्थिति सामने आती है तो प्रशासन की भी लापरवाही, तो उनका ये भी मानना है, अगर वहीं सूत्रों से बात करें तो सरकार का, ये जो राज्य के सूबे के मुखिया, उनका ये भी मानना है कि शायद जो सरकार की योजनाएं थी, क्योंकि जिला अधिकारी जिले का मुखिया होता है और सारी व्यवस्थाएं, शासन व्यवस्था उसके हाथ में होती है, सारी बागडोर जिले के उसके हाथ में होती है। और ऐसे में सरकार के द्वारा जो लोगों को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको योजनाओं को धरातल पर सक्रियता के साथ जो है पूर्ण कराने के लिए वो कहीं न कहीं जिला अधिकारी का सबसे विशेष और अहम रोल रहता है। और ऐसे में कहीं उनकी जो लापरवाही होती है वो कहीं न कहीं उन जनमानस के लिए भी समस्या खड़ी करती ही है, लेकिन साथ में जो सरकार की स्थिति होती है उस पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर देती है, जिसको लेकर के अब ये जैसे अयोध्या का जिला अधिकारी का सोनभद्र, औरैया, वदाई और देवरिया, ये 5 जिलों के जो डीएम है उनको बदलना और उसके साथ ही 11 आईएएस का ट्रांसफर करना, तो कहीं न कहीं इस चीज को ये पूरी तरह से देता कि उनके मुखिया के जो बिल्कुल, और इस तरीके से भी हमें इसे समझा जा सकता है, इस तरीके से भी इसे क्या समझा जा सकता है कि एक तरफ तो देखिए उपचुनाव को लेकर पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही है और जहां पर कमियां रही गई उनके जिलाधिकारियों को बदला गया, और लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं 27 की तैयारी अब अभी से ही शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है 27 की तैयारी शुरू हो चुकी है और जहां पे कुछ कमियां हैं उनका प्रयास किया जा रहा है, उनका कमियों को दूर किया जाए। लेकिन जिस तरह से ये ट्रांसफर जो है अपने आप में कमी को सुधारने का प्रकरण नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर होना एक जीवन का अधिकारी के हिस्से में होता है, सरकारी कर्मचारी के, लेकिन उसके कार्य की शैली में तब तक बदलाव नहीं आता है जब तक उच्च अधिकारी या कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था है उसमें कड़े नियम न बनाए जाए
तब तक जो है ये ट्रांसफर एक औपचारिकताएं हैं, क्योंकि आपने यहाँ जो कुछ किया है, यदि आपका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया जाए, आपकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं होगा जब तक शासन सख्त नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, और जो लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं तो ट्रांसफर उनके लिए सिर्फ एक जीवन का हिस्सा रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए।